Dear students, welcome back to our YouTube channel Bio Educators। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से संबंधित वीडियो को मैंने पहले ही अपने YouTube चैनल में आपको बताया हुआ है। इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक एक्सरसाइज रिलेटेड टू मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए ये 5 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है इसके एक 5 पार्ट हैं। इन 5 पार्ट्स को हम अलग अलग जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये जो पांचों पार्ट हैं क्वेश्चन के, ये मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उससे संबंधित है। वीडियो को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस होता है जिसमें एक कैरेक्टर को लेकर दो पेरेंट्स के बीच जो है क्रॉस कराया जाता है। देखिए पहला जो इसमें देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने हाइट को एक कैरेक्टर माना है। एक पेरेंट की जो हाइट है वो टॉल है और दूसरे पेरेंट की जो हाइट है वो ड्वार्फ है। जो पेरेंट है उसके जो जीन हैं वो कैपिटल टी हैं और जो ड्वार्फ प्लांट है या ड्वार्फ जो पेरेंट हैं उसके जो जीन्स हैं वो स्मॉल टी हैं। टॉल जो प्लांट हैं उसके जो गैमीट्स बनेंगे वो कैपिटल टी वाले होंगे, जबकि जो जो ड्वार्फ प्लांट हैं उसके जो गैमीट्स बनेंगे वो स्मॉल टी वाले होंगे। दोनों गैमीट्स का जब आपस में संयुग्मन होगा, जब वो आपस में मिलेंगे तो जो जाइगोटिक या जाइगोट जो बनेगा उसमें जीनोटाइप का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। और ये सारे प्लांट जो हैं वो टॉल प्लांट होंगे। अगर हम इसके फिनोटाइप की बात करेंगे तो F1 जनरेशन के जो सारे प्लांट्स हैं वो टॉल होंगे, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं। जब इन टॉल प्लांट्स की F1 जनरेशन में जो टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जब हम सेल्फिंग करेंगे तो हमको F2 जनरेशन में इस प्रकार का जो है संतति प्राप्त होंगे, जिसमें से एक प्योर टॉल होगा, दो हेट्रोजाइगस टॉल होंगे और एक जो है होमोजाइगस ड्वार्फ होगा। तो हम अपने जो क्वेश्चन हैं उनको एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योर टॉल पी प्लांट इन द F1 जनरेशन। ये पहला क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। जब एक शुद्ध लंबे मटर के पौधे को शुद्ध बौने पौधे से संकरण किया जाता है तो निम्न के क्या परिणाम होंगे। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योर टॉल पी प्लांट इन द F1 जनरेशन। F1 पीढ़ी में शुद्ध लंबे मटर के पौधों का प्रतिशत कितना होगा। देखिए इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार जो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स उत्पन्न हो रहे हैं वो सभी जो है हेट्रोजाइगस टॉल हैं। यहाँ पर कोई भी प्लांट जो है होमोजाइगस रूप से टॉल नहीं है। यहाँ पर एक जीन जो है प्रभावी जीन है और दूसरी जो जीन है वो अप्रभावी जीन है। तो ये जो हेट्रोजाइगस टॉल है, मतलब अशुद्ध लंबे होंगे। कोई भी प्लांट जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से 100% टॉल नहीं है। तो देखिए पहला जो है इसका आंसर होगा 0। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार F1 पीढ़ी में जो संतति जो उत्पन्न होती है वो हेट्रोजाइगोटिक होती हैं, विषम युग्मजीव होते हैं जिसमें दोनों जीन्स प्रभावी एवं अप्रभावी उपस्थित रहते हैं, जिस कारण सभी संतति पौधे अशुद्ध लंबे होते हैं। हेट्रोजाइगस टॉल जिसका जीनोटाइप जो है कैपिटल टी स्मॉल टी होगा और कोई भी संतति जो है शुद्ध लंबे होमोजाइगस कंडीशन में या कैपिटल टी में नहीं होंगे। दूसरा हमारा पार्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इम्प्योर टॉल पी प्लांट इन द F1 जनरेशन।
F1 पीढ़ी में अशुद्ध लंबे मटर के पौधों का प्रतिशत कितना होगा। तो इसके लिए भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं। ये देखिए F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं सभी हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं और टॉल हैं। यहाँ पर कैपिटल टी अपना प्रभाव दिखाता है जो कि टॉलनेस का प्रभाव दिखाएगा और स्मॉल टी के प्रभाव को सप्रेस करेगा। इसी को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। अर्थात F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट या संतति उत्पन्न होंगी दे ऑल आर टॉल बट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब सभी प्लांट 100% प्लांट जो है वो अशुद्ध लंबे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो 100% होगा। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार F1 पीढ़ी में जो संतति है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होती है, जिसमें दोनों जीन्स प्रभावी एवं अप्रभावी उपस्थित रहते हैं, जिस कारण सभी संतति या सभी ऑफस्प्रिंग जो है वो अशुद्ध लंबे या हेट्रोजाइगस टॉल होंगे, यानी कि उनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तीसरा जो पार्ट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ड्वार्फ पी प्लांट इन द F1 जनरेशन। F1 पीढ़ी में बोने मटर के पौधों का प्रतिशत कितना होगा। तो फिर देखिए F1 जनरेशन में जो सभी प्लांट उत्पन्न हो रहे हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, अर्थात ये जो है अशुद्ध लंबे हैं और यहाँ पर कोई भी प्लांट जो है वो बोना या ड्वार्फ प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो इसका आंसर होगा 0%। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार F1 पीढ़ी में संतति जो है विषम युग्मजीव होते हैं, जिसमें दोनों जीन्स प्रभावी एवं अप्रभावी उपस्थित रहती हैं, जिस कारण सभी संतति पौधे अशुद्ध लंबे होते हैं और कोई भी संतति पौधा बोना उत्पन्न नहीं होता है। बोना पौधा जब भी उत्पन्न होगा जब दोनों उनका जीनोटाइप जो है वो स्मॉल टी हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन के चौथे पार्ट की। व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस ऑफ स्प्रिंग इन द F2 जनरेशन। F2 पीढ़ी में समयुग्मीय एवं विषम युग्मीय संतति का क्या अनुपात होगा। देखिए मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार F1 पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न हुई हैं उनका जो जीनोटाइप था वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। इसकी जब हम सेल्फिंग या स्वपरागण करेंगे तो देखिए हमको ये 4 प्लांट्स जो है हमको यहाँ पर मिले और ये जो 4 प्लांट्स हैं उनमें आप देखेंगे कि 2 जो प्लांट्स हैं पहला और चौथा, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहले प्लांट का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है। दूसरे और तीसरे प्लांट का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, जबकि ये हम कहेंगे ये हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजीव हैं। तो ये चौथा जो प्लांट है उसका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल टी है। तो पहला और चौथा जो प्लांट है वो होमोजाइगस कंडीशन में है, जबकि दूसरा और जो तीसरा प्लांट है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। अर्थात 2 प्लांट यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में है और 2 प्लांट जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। अर्थात इनका जो अनुपात होगा विषम युग्मजीव और समयुग्मजीव, ये दोनों ही प्लांट 2-2 प्रोड्यूस हुए हैं, अर्थात इनका जो सरल अनुपात है वो 1-1 होगा, 1:1 होगा। तो यहाँ देख सकते हैं चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1:1 है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5वां पार्ट है, व्हाट इज द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो ऑफ स्प्रिंग इन द F2 जनरेशन। F2 पीढ़ी में उत्पन्न जो संतति हैं ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनके जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप में क्या अनुपात होगा। देखिए जीन प्रारूप हम देख रहे हैं कि F2 जनरेशन में जो प्लांट्स जो उत्पन्न हुए हैं उनके हम जीनोटाइप की बात करें, उनके हम जेनेटिक मेकअप की बात करें तो पहला जो प्लांट है वो कैपिटल टी वाला है, जबकि दूसरे और तीसरे जो प्लांट हैं उनका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, जबकि जो चौथा जो प्लांट है उनका जीनोटाइप स्मॉल टी है। तो यहाँ पर हमको 3 प्रकार के जीनोटाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमको 3 प्रकार के प्लांट मिले हैं। एक जो है होमोजाइगस टॉल है, 2 हेट्रोजाइगस टॉल है और एक जो है वो प्योर ड्वार्फ है, होमोजाइगस ड्वार्फ।
तो इनका जो फिनोटिप जीनोटिपिक रेशो होगा 1:2:1 होगा। अब इनके हम बात करते हैं फिनोटिपिक रेशो के बारे में। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है वो उसके जीनोटाइप से प्रदर्शित होता है। जैसा जीनोटाइप होगा वैसे ही हमको फिनोटाइप उसका देखने को मिलेगा। जीनोटाइप की वजह से ही फिनोटाइप जो है प्रोड्यूस होता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो टॉल होगा, और दूसरा तीसरा जो प्लांट है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है वो दोनों प्लांट भी जो है टॉल होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। और जो चौथा प्लांट है जहाँ पर दोनों जीन जो रिसेसिव एक साथ आ गई हैं, तो ये प्लांट जो है ड्वार्फ होगा। तो 3 प्लांट जो है वहाँ यहाँ पर टॉल हैं और एक प्लांट जो है ड्वार्फ है। तो इनका जो फिनोटिपिक रेशो होगा वो 3:1 होगा। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर हमने देखा, जीनोटिपिक रेशो तो 1:1 हो गया और फिनोटिपिक रेशो जो है वो 3:1 होगा। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप लगातार इनकी एक्सरसाइज जो है करते रहिए, निश्चित ही आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।